हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है जनरल अवेयरनेस पार्ट 2 जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जनरल अवेयरनेस जो है वो पार्ट 1 अपलोड किया है, तो उसके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल अवेयरनेस की। तो आप ये सारी वीडियो जो है जनरल अवेयरनेस की उस सभी प्लेलिस्ट में आपको ऐड मिलेंगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल नेम स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा ताकि अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। क्योंकि ये जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है ये एक्चुअली मैं दो तरीके से दे रहा हूँ। एक तो जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर में ये पेपर है जनरल अवेयरनेस का, और दूसरा बीएड एंट्रेंस के लिए एसएससी जेई सीपीओ सीएसएल सीजीएसएल या जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो है ये मैं उनको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जिस भी किसी कंपटीशन में आप स्टूडेंट्स हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इसको खुद अपने तक ना रख करके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें, ठीक है। दूसरा, आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में 60,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी क्वेश्चन है, उसमें बीएड एंट्रेंस के लिए भी हैं, और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के थर्ड ईयर के बीकॉम थर्ड ईयर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं, और बीए में आपका एजुकेशन का 5th पेपर सॉल्व है, न्यू ट्रेंड एंड इनोवेशन वाला पेपर। हिंदी जो सब्जेक्ट है आपके 4-5 उसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं, हिस्ट्री के भी सॉल्व हैं। तो आप बच्चे जो है मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है व्यूअर्स। चलिए, तो इसमें मैंने दो टॉपिक कवर किए हैं। एक तो भारत में कौन क्या है, और दूसरा टॉपिक कवर किया है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। तो ये दोनों टॉपिक हम बहुत सीधा क्वेश्चन और आंसर हम सीधा डिस्कस करेंगे, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो कि जो आंसर सही है वो हाईलाइट किया हुआ है, वो बोल्ड किया हुआ है, तो आप सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। फर्स्ट राष्ट्रपति थे प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे थे डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो आप सब जानते ही हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे वाराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है, वाराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन जी। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इसमें भी आपको याद रखना है कि जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे और जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, ठीक है। भारत के 5वें उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे बी.डी. जत्ती जी, ठीक है, बी.डी. जत्ती जी। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, तो आप सब जानते ही हैं वेंकटैया नायडू, और ये लोकसभा के ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। भारत में शुरू से ही जो उपराष्ट्रपति होते हैं तो वही जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, ठीक है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो इस समय जो हैं ओम बिरला जी हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारीलाल नंदा जी, ठीक है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, तो वो प्रथम भारतीय महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी, ठीक है। विजया लक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी, ध्यान रखेंगे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम आप सब जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। वैज्ञानिक जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी,
ठीक है, इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ज़्यादा समय तक जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो थे हरिलाल जे कानिया जी, हरिलाल जे कानिया जी। ठीक है, भारत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात चल रही है। जब आप देखते हैं सीजेआई अक्सर न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पर, तो सीजेआई का पूरा नाम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मीन्स कि जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है या सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय है इंडिया में, वो सुप्रीम कोर्ट है जो न्यू दिल्ली में है। ये उसकी बात चल रही है। और इस समय भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? वो है S.A. बोबडे जी, शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, शरद अरविंद बोबडे, इन्हें शॉर्ट में S.A. बोबडे कहा जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे C. राजगोपालाचारी जी। किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली महिला का नाम बताइए। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना, काफ़ी सारे कंपटीशन में। तो वो थी सरोजनी नायडू जी। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला का नाम बताइए। व्यूवर्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया। तो सुचेता कृपलानी जी, जो सुचेता कृपलानी जी हैं वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और जो सरोजनी नायडू जी हैं वो प्रथम महिला राज्यपाल हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो थे C.V. रमन जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने का श्रेय सर्वप्रथम किस भारतीय को मिला? डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ठीक है, वो थे सुकुमार सेन। जो इलेक्शन कमीशन होता है, व्यूवर्स मैं आपको बता दूं जिन बच्चों को नॉलेज ना हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब जो हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वो ही चुनाव करवाते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट के और हमारे जो है कंट्री के। तो उस समय पे जिस समय इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उस समय सारी पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। ठीक है ना, तो उसमें फिर गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता है। तो जैसे अभी भी इलेक्शन हुए थे तो सारी की सारी पावर वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। ठीक है, चाहे स्टेट के इलेक्शन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, तो वो सब जो है इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो थे वो थे सुकुमार सेन जी। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? एट प्रेजेंट टाइम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो वो हैं सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? वो थे जनरल मानेकशॉ। ठीक है, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जनरल करियप्पा जी। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? इसे याद रखिएगा, ये कई कंपटीशन में आता है। तो नरवाने जी सबको याद रहता है, ठीक है ना, बट उनका जो पूरा नाम है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वाइस एडमिरल R.D. कटारी। वाइस एडमिरल R.D. कटारी। और भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वो है एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, एडमिरल करमवीर सिंह। ये एडमिरल स्टूडेंट्स में बता दूं, ये नाम नहीं होता है, एक्चुअली ये पोस्ट होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो नौसेना का जो भी कोई अध्यक्ष होगा, ठीक है, तो एडमिरल जो है वो उनके नाम के आगे लग जाएगा, तो वो एक डेजिग्नेशन है उनका, एडमिरल। ठीक है, नाम है सिर्फ करमवीर सिंह, तो एडमिरल नाम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक उनका डेजिग्नेशन है जो उनको दिया जाता है। ठीक है, जैसे थल सेना के अध्यक्ष हैं तो वो जनरल, तो जनरल वर्ड आगे उनके नाम के आगे लग गया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एयर मार्शल थॉमस एम हस्क, थॉमस एम हस्क। ठीक है, तो ये एयर मार्शल उनके नाम के आगे जो लगा ये भी उनका नाम नहीं था, तो ये उनका एक डेजिग्नेशन है, एयर मार्शल। ठीक है, और भारत के वर्तमान वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल। इस समय एयर चीफ मार्शल बोला जाता है। तो ये एयर चीफ मार्शल एक्चुअली उनकी डेजिग्नेशन हो गया और नाम हो गया उनका राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो जो भी कोई अब नया बनेगा इनके बाद तो एयर चीफ मार्शल उनके नाम के आगे भी लगेगा। ठीक है, ये जो पोस्ट है एयर चीफ मार्शल तब उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वो मैंने आपको बता ही दिए, ओम बिरला जी। नीलम संजीव रेड्डी किस वर्ष भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष रहे? वो रहे 1977 ईस्वी में। चौधरी चरण सिंह किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे? सन 1979 से 80 ईस्वी में। चंद्रशेखर किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे? सन 1990-91 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वप्रथम किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने? 1996 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो आपका यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है डीपी सिंह जी। ठीक है, डीपी सिंह जी। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो मैंने आपको बताया है वेंकटैया नायडू। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है? ठीक है, मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? तो मोरारजी देसाई, है ना, कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। गुजरात के राज्यपाल हैं तो वो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो था राज सिंह डूंगरपुर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपसे भी जानते ही हो, श्री योगी आदित्यनाथ जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? श्री मनोहर लाल खट्टर जी। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो भी आप जानते ही हैं, सौरव गांगुली जी। प्रथम भारतीय महिला बैंक की प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वह उषा अनंत सुब्रहाण्यम। ठीक है, उषा अनंत सुब्रहाण्यम। ठीक है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान जी 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। कीचड़ का संत निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? मदर टेरेसा। भारत सरकार के वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। भारत सरकार के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। भारत सरकार के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। भारत सरकार के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। भारत रत्न CNR राव हैं तो वो हैं एक वैज्ञानिक। भारत सरकार के पंचायत राज मंत्री कौन है? तो वो भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? अक्सर टीवी पे आप इन्हें देखते होंगे, रमेश पोखरियाल निशंक जी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी।
उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? बेबी रानी मौर्य जी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? HL दत्तू जी। HL दत्तू जी। ठीक है। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? किरण बेदी जी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। जो प्रथम महिला IPS अधिकारी है वो है किरण बेदी जी, और भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन है? वो है अन्ना जॉर्ज। ठीक है, किरण बेदी और अन्ना जॉर्ज। IAS है अन्ना जॉर्ज और IPS रही हैं किरण बेदी जी। भारत का महान मुगल शासक कौन था? अकबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दरबार की शोभा बढ़ाने वाले महान ज्योतिषाचार्य एवं गणितज्ञ कौन थे? तो वो थे आर्यभट्ट। वे महान भारतीय शासक जिनके काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारत के कौन से राष्ट्रपति महान दार्शनिक भी थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। असम के राज्यपाल कौन हैं? प्रोफेसर जगदीश मुखी। संयुक्त राष्ट्र में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण कर्ता कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। UPSC संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद सक्सेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरविंद सक्सेना। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? श्री शक्तिकांत दास जी। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। महाभारत के रचयिता थे वेदव्यास जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जो खासकर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, 1965 में हुई थी। ठीक है, पहले नाम था मेरठ यूनिवर्सिटी और उससे पहले था आगरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1965 से पहले आगरा यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी एक ही थी। तो 1965 में ये अलग हटके मेरठ यूनिवर्सिटी बन गई और बाद में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो है प्रसून जोशी जी। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो है वजुभाई रुदाभाई वाला। वजुभाई रुदाभाई वाला। ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन कार्य करता है? प्रधानमंत्री। तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित जी। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में किस दल ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे आप शॉर्ट में LIC बोलते हो, है ना, के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो वो है MR कुमार। MR कुमार। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? वो है पल्लव मोहपात्रा। पल्लव मोहपात्रा। सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सौरभ चौधरी संबंधित हैं किससे? शूटिंग से। भारतीय तीनों सेना कमानों का अध्यक्ष होता है, तो वो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। अमार सोनाल बंगला के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। शेर ए कश्मीर है कौन है? शेख अब्दुल्ला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IOC, है ना, बहुत बार क्वेश्चन आया, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंग्लिश में नाम है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हिंदी में नाम है। तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी नीता अंबानी जी। ठीक है,
नीता अंबानी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सेल कहते हैं, SAIL, ध्यान रखना, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरा नाम है, के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वो है अनिल कुमार चौधरी। अनिल कुमार चौधरी। आयरन लेडी ऑफ मणिपुर किसे कहा जाता है? ठीक है, वो कहा जाता है इरोम चानू शर्मिला को, इरोम चानू शर्मिला। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। गगन नारंग संबंधित हैं, आप जानते होंगे सब, शूटिंग से। भारत में के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वह है मुकुल रोहतगी। ठीक है, मुकुल रोहतगी वर्तमान में महान्यायवादी। ठीक है, NSG के नए चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? वो हैं अनूप कुमार सिंह, NSG। ठीक है, ये नए चीफ नियुक्त हुए हैं अनूप कुमार सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है रेखा शर्मा जी। ठीक है, तो ये यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वो थे आपके अलग टॉपिक के। ठीक है, कि भारत में कौन क्या है। अब जो ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, 60 क्वेश्चंस, तो वो आपके ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, दोनों टॉपिक मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में कवर कर दूं, तो ये लगभग 150 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है, वैश्वीकरण का सही अर्थ क्या है? तो वो होता है बाहरी देशों के लिए अर्थव्यवस्था के द्वार खोलना। ठीक है ना। उदारीकरण का सही अर्थ क्या है? तो वो होता है अनुज्ञा पत्र प्राप्ति को, मतलब लाइसेंस बोलते हैं, अनुज्ञा पत्र मतलब लाइसेंस, प्राप्ति को उदार बनाना। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो वो थी 8वीं। उदारीकरण का प्रथम देश शिकार हुआ था मैक्सिको, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आई थी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आई थी इंग्लैंड में, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में आई थी, ध्यान रखिएगा। एशियाई विकास बैंक ADB, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ है या हेड ऑफिस, तो वो है मनीला में, ध्यान रखेंगे, मनीला में। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1966 में। ठीक है, सन 1966 में। विश्व बैंक, जिसका दूसरा नाम है पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी सन 1944 में, ध्यान रखिएगा, है ना। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापित हुआ था। विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। विश्व व्यापार संगठन को भारत में कौन देखता है? वाणिज्य विभाग। ठीक है, वाणिज्य विभाग। इसमें स्टूडेंट्स कुछ 2-3 पेज की PDF सही नहीं बनी है, थोड़ी तिरछी हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, है ना। ये 2-3 पेज है, इनकी PDF सही नहीं बनी है। चलिए, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280। योजना आयोग का नया नाम क्या है? आप जानते ही होंगे, नीति आयोग, है ना, 1 जनवरी 2015 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के किस नगर में आवासीय कार्यालय खोला गया है? नई दिल्ली में। एशिया विकास बैंक ने नई दिल्ली में जो है आवासीय कार्यालय खोला है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो वो है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या अर्थ है या क्या मतलब है? वह वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है ना? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में CSO कहते हैं। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, तीनों ही हैं कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि,
आय का समान वितरण व आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। तो उपयुक्त तीनों रीजन बिल्कुल सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया यानी इन्वेस्टमेंट किया गया है? तो वो है इस्पात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निम्नलिखित में से कौन नियमित करता है? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IMF, के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 29। देखिए मैं बता दूं, ये जो 29 है ये अभी तक की है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1945 ईस्वी में। भारत में 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? सचिव करता है, वित्त मंत्रालय का, ठीक है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। भारत में विश्व बैंक का कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में योजना आयोग कब गठित किया गया था? सन 1950 में, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत में, और अब भारत में जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, नाम ही चेंज किया है, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना दिया, तो उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आप सब जानते ही हैं कि मुंबई में है। खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से संबंधित क्रांति है, तो वो है आपकी कृष्ण क्रांति। अब तक आपने वो सुनी होगी, हरित क्रांति या नीली क्रांति या श्वेत क्रांति, है ना, या पीली क्रांति। तो ये कृष्ण क्रांति जो संबंधित है, ये खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन WTO किस हेतु बनाई गई? एक मतलब किसके लिए बनाई गई एक संस्था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करने के लिए। भारत ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, तो वो आंसर आएगा 1948 में। अगर नई औद्योगिक नीति आपसे पूछा जाए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो वो थी 1991 में। दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। औद्योगिक प्रौद्योगिकी डाटा बैंक की स्थापना किस लिए की गई है? तो वो प्रौद्योगिक सूचना एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने तथा संग्रहण कर उपलब्ध कराने हेतु। आयात निर्यात नीति में सरकार ने क्यों परिवर्तन किया है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसे हम सिडबी बोलते हैं, ठीक है, तो वो लखनऊ में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो वो है चावल। भारत का विदेशी व्यापार किस देश के साथ सर्वाधिक है? अमेरिका के साथ। भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। विश्व में अमेरिका के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। राष्ट्रीय वातावरण योजना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य हेतु घोषित की गई थी? गरीबों की सहायता करने हेतु। फीडाई, FEDAI किससे संबंधित है? देखिए ये जो FEDAI है, फीडाई, ये विदेशी विनिमय व्यापारियों से संबंधित है, ठीक है। भारत में सिलिकॉन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बेंगलुरु को। जैसे पिंक सिटी को हम कहते हैं जयपुर पिंक सिटी है, तो ऐसी जो सिलिकॉन सिटी है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। ओएसिस किसके कल्याण से संबंधित है? वृद्धों के। वह कौन सा प्रथम भारतीय वित्तीय प्रतिष्ठान है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ है? ICICI, ठीक है, ICICI, ध्यान रखिएगा। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? देखिए कर नीति से। राजकोषीय नीति जो है वो कर नीति से संबंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे आगे है? तो वो है आपका महाराष्ट्र।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, WTO है ना, विश्व व्यापार संगठन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। IMF का पूरा नाम क्या है, ये भी आप जानते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी, तो वो हुई थी PV नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में, PV नरसिम्हा राव जी के, ठीक है। 2 पहिया वाहन बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी हीरो होंडा मोटर्स ने अपना नाम परिवर्तित करके क्या रखा है, तो रखा है हीरो मोटोकॉर्प। ये आपको नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा, हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IDBI की स्थापना हुई 1964 में। HCL किसके उत्पादक से संबंधित है, कंप्यूटर के। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से संबंधित है, तो यह एक पृथक विधिक इकाई है, ठीक है ना, यह एक पृथक विधिक इकाई है। भारत में 2000 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर के। देखिए 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी नोट हैं उन पे सब पे रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। इस समय जो है श्री शक्तिकांत दास जी हैं। भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग को निगम में परिवर्तित कर दिया है, इसका नया नाम क्या है, तो वो है आपका BSNL, ठीक है, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड, है ना। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या है, भारतीय रेलवे। RBRD संबंधित है, अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, तो विश्व बैंक से है ना, वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। 2003 में भारत की प्रथम महिला RBI की डिप्टी गवर्नर थी, वो थी KJ उदेशी, ठीक है, ये डिप्टी गवर्नर थी RBI की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ है, ठीक है, वो है जिनेवा में, ध्यान रखना, इंटरनेशनल व्यापार मतलब ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर है। एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत के किस नगर में आवासीय कार्यालय खोला गया है, नई दिल्ली में। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर निर्धारित की गई, तो वो की गई 10.2%, ठीक है बच्चों। तो मैंने कोशिश करी है, जो वो आपकी यूनिट थी उसमें मैंने आपको दिए लगभग 99 क्वेश्चन, है ना, सो मान लीजिए, और ये लगभग 159 क्वेश्चंस मैंने आपको इस टॉपिक में दोनों इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करी है। लगभग 32 मिनट की वीडियो बनी है और थोड़ा सा बीच बीच में आपको एक्सप्लेन भी किया। तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो 150 क्वेश्चन जो हैं, जो आपने पढ़े, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनकी स्टडी जरूर करिएगा। और मैं जनरल अवेयरनेस के आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। इसके थोड़ी देर बाद जो है इसका पार्ट 3 जो है वो मैं आपको जो है अपलोड करके दूंगा, क्योंकि थर्ड पार्ट बनाने में थोड़ा सा समय चाहिए, तो थर्ड पार्ट मैं आपको बना करके दूंगा इसका। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो भी कोई आप स्टडी करेंगे तो इसकी प्लेलिस्ट है मेरी जनरल अवेयरनेस के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू बच्चों।